हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। आपका है राजस्थान एपीओ का एग्जाम। अब देखिए, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मैम आप ना मेजर लॉस पे भी अपने टेस्ट सीरीज लेकर आइए, क्योंकि जिस तरीके से आपने माइनर लॉस की टेस्ट सीरीज फ्रेम की है हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेजर लॉस के लिए टेस्ट सीरीज। अब देखिए, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली टेस्ट सीरीज में है क्या, तो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं मैं आपको कुछ पार्ट आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की, तो देखो सेक्शन 1-2 से तो ऑलमोस्ट सेम फ्रेमिंग रहती है, लेकिन अगर हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने क्वेश्चन 7 लिया, तो इसमें क्या बात हो रही है? ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ loaded cannon into a crowd and kills one person even without a premeditated design to kill a particular individual. The acts amount to, अब देखिए, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी रैंडम ले रही हूँ, ठीक है, कुछ भी, ताकि एक बार आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने लिया A honestly believes himself entitled to lawful custody of an illegitimate child and takes the child away. ठीक है, द एक्ट इज नॉट फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। तो इस तरीके की बताया गया है, क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें जो है पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि ए ट्रैफिक्स वन चाइल्ड एंड वन एडल्ट। अब देखो, कॉम्बिनेशन बना के दिया है, द चाइल्ड कंपोनेंट अट्रैक्ट्स मिनिमम पनिशमेंट ऑफ, तो चाइल्ड के केस में उसको कितनी जो है पनिशमेंट मिलेगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेमिंग देखिए। ठीक है, उसके बाद आंसर की है, इस तरीके से आंसर की आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके, मतलब हर एक सेक्शन, कोई ऐसा सेक्शन है ही नहीं जो आपको छूटा होगा, जो भी बीएनएस में पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं जैसे कि वेट बीएनएसएस की। ठीक है, अब हम बीएनएसएस पे आ जाते हैं। अगर बीएनएसएस देखें तो चलो कोई भी रैंडम हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया ये, अंडर सेक्शन 51 का 1 द मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व यूज ऑफ। ठीक है, तो अब देखो, ये जो हमने सेक्शन लिया उसमें कोई वर्ड तो यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? खाली फोर्स या फिर वर्बल डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग है। फिर आप देखेंगे कोई और रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। यस, जैसे कि हमने देखा जो पावर और ड्यूटीज और लाइबिलिटीज है जो रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 85 में, वो किसकी तरह है? ठीक है, वो किसके अधीन नियुक्त रिसीवर के समान होंगे? अब देखो, सेक्शन 85 सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 85 बेसिक सेक्शन है, सबको पता है। ठीक है, वही है आपका जो है प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन आप बताओ, क्वेश्चन अगर यहाँ से फ्रेम होता है तो क्या आपको इतनी क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन इस टेस्ट सीरीज को इसी तरीके से फ्रेम किया गया है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 85 में आप सबको पता है अटैचमेंट की बात हो रही है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, अटैच। लेकिन प्रॉपर्टी को अटैच करके जब उस पर हम रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी पावर कैसी है? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्वेश्चन ये। अब सेक्शन 144 के 1 के सी में चाइल्ड को कवर किया गया है, विच चाइल्ड इज कवर्ड अंडर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ठीक है, तो आपने जब सेक्शन 144, वही है ना, आपने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है सेक्शन 144 के अंदर, है ना, इसी से तो डील करता है सेक्शन 144। यस, अब बात की गई है यहाँ पे जो जो चाइल्ड कवर है, वो कौन सा चाइल्ड कवर है आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी? मैरिड डॉटर, चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। तो आप समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से, छोटे छोटे सबसेक्शन से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। यहाँ तक कि देखो 1441 का जो डी है उसको कवर किया गया है। मैंने सारे क्वेश्चन खुद फ्रेम किए हैं, तो आप पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन एक तो आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही ध्यान से इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है और मैं खुद ही टेस्ट सीरीज फ्रेम करती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन डालना है। तो हर एक सेक्शन को कवर करके क्वेश्चन डाला है। अब जैसे कि अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 164 का सबसेक्शन 4। अब सोचो, सेक्शन 164 सिर्फ सब बच्चे क्या पढ़ के जाएंगे सेक्शन 164 में?
जो बात करता है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें बात की गई है लैंड और वाटर से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन सुनता है, और वहां पर एक्चुअली किस चीज के बेसिस पर आप डिसीजन दे रहे हैं, क्या आप टाइटल के बेसिस पे दे रहे हैं या फिर आप एक्चुअल पोजीशन के बेसिस पर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें भी जब आप 4 का प्रोविजो देखेंगे तो वहां पे क्या बात की गई है, जो फोर्सिबल और रॉन्गफुल डिस्पोजेशन किया गया है, ठीक है, तो कितने महीने उसमें कंसीडर किए जाएंगे, तो बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, देखो सेट से क्वेश्चंस बने हुए इस तरीके से, अगर आपने एक बार ये टेस्ट सीरीज लगा ली, देखो मेरा कोई मकसद प्रचार करने का नहीं है मेरी टेस्ट सीरीज का, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सच में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में बहुत सेट क्वेश्चंस है, बहुत सारे सेट्स हैं, 414 समथिंग पेजेस की पीडीएफ है, तो सोचो, लेकिन एक भी एस्पेक्ट ना छोड़ा नहीं गया है, इवन केस लॉस को भी डाला गया है, ठीक है, केस लॉस को भी डाला गया है। अब वो, अब यहाँ पर कहाँ पे बीच में आए वो पता चलेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से टेस्ट सीरीज फ्रेम की गई है, ठीक है। If a witness refuses delivery of summon and such refusal is endorsed by a postal employee, the court में क्या, कोर्ट क्या करेगा, मतलब उस टाइम पर क्या माना जाएगा, डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बीएनएसएस के इस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, ठीक है। देखो पनिशमेंट, अब देखो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर केसेस, वो किस तरीके के केसेस जो है मॉनिटर करेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ बात लिखी गई है। जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो कौन सा पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं है एपीपी बनने के लिए, टाइम लिमिट्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं आप, मतलब मुझे, क्योंकि मेरे को पता है मैंने इस क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, यहाँ देखो मैचिंग, और मैंने एजर्शन रीजन बेस्ड भी डाले हैं, लेकिन वो यही कहीं बीच में होंगे तो शायद वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग इस तरीके से बनाए हैं, देखो, है ना। तो सिर्फ मेरा यही पर्पस है कि टेस्ट सीरीज लगाओ, और ये बहुत डिफरेंट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि मैंने खुद फ्रेम किया। उसके बाद आ जाओ बीएस से, बीएस से पर तो जो आपको कमांड क्रिएट होने वाली है, क्योंकि बीएसए में एक छोटी छोटी चीज का खेल होता है। क्वेश्चन आपका एक छोटी सी मैनर, आपने मिस्टेक की, क्वेश्चन आपका गलत, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। इवन जब मैं क्वेश्चन लगा रही थी ना, मतलब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये कुछ नई चीज है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए हैं। जैसे कि अब देखो, आ जाते हैं, हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6 कंडक्ट इंक्लूड्स। अब कंडक्ट क्या इंक्लूड कर रहा है, एवरी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट अकम्पनिंग एंड एक्सप्लेनिंग एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस, और हम देखें तो देखो इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने हर इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बना के डाले हैं, ठीक है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो ये इलस्ट्रेशन बेस्ड हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो इस तरीके से करेक्टली डिस्टिंग्विश करो, क्योंकि आपको पता है ना कि एपीओ में किसी भी तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है तो आप हर तरीके से प्रिपेयर रहें। सेक्शन 4 मोटिव है या सेक्शन 5 में कंडक्ट है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करो, ठीक है। और आ जाइए आप, इसमें केस लॉज भी ऐड है, मैं आपको बता रही हूँ, और इवन सारे हैं। अब देखिए, अंडर द सेम इलस्ट्रेशन, ये रहा, ए absconds after committing an alleged crime, his urgent business at the place to which he went is relevant। अभी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन, फिर आपने इसका आंसर दे दिया, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी से रिलेटेड बताओ ये कैसे हुआ है, समझ रहे हो आप किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग की है। और मतलब छोटे छोटे, जैसे कि सेक्शन 5 और सेक्शन 55 हो गया, सेक्शन 54 हो गया, ये बहुत छोटे सेक्शंस है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने की है अल्टीमेट, क्योंकि मुझे पता है ना क्वेश्चन मतलब इस कहाँ से बन सकता है और स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेयर इनकरेक्ट वाले ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये सारे देखिए, अ विटनेस डिड नॉट सी द ऑकरेंस हिमसेल्फ, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। ये कह रहा है कि विटनेस ने खुद नहीं देखा किसी भी, डिड नॉट सी द ऑकरेंस हिमसेल्फ, अपने आप वो इंसिडेंट नहीं देखा, बट स्टेट्स व्हाट अनदर पर्सन टोल्ड हिम, लेकिन उसने सिर्फ सुना। तो क्या वो सेक्शन 55 में ऐसे एविडेंस को आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट या ऐसे कहेंगे, ठीक है। अब आइए, जो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रही थी, उस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। यस, ये रहा,
A witness gives oral evidence regarding the condition of a damaged machine. The court considered it appropriate to see the machine itself. Under section 55, the court may, अब बताओ, इस तरीके से आपको लगता है कि ऐसे आपने पढ़ा होगा, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, मैं बता रही हूँ बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखो, अभी मेरे पास ज्यादा सेटअप नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी मैं खुद ही सब चीज मैनेज करती हूँ, ठीक है, टाइपिंग एंड ऑल सब कुछ, तो उस हिसाब से मेरे से जितना हो सकता है ना, मैं उतना ही इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी हूँ, तो हिंदी में थोड़ा सा मुझे अभी प्रॉब्लम होती है, टाइपिंग वगैरह की भी चीजें काफी मैटर करती हैं। ठीक है, और मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज को, मतलब टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है। इवन मैं बता भी नहीं सकती कितना टाइम लगा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, सो ये है आपकी टेस्ट सीरीज मेजर लॉ की। ठीक है, ये आपकी टेस्ट सीरीज मेजर लॉ की, और बीएनएस हो गया आपका, बीएनएस एस हो गया। ठीक है, ये बीएनएस है आपका। ठीक है, जैसे बीएनएस में भी एक पेयर को करेक्टली मैच करो, इस तरीके से क्वेश्चन है, मतलब पूरा एग्जैक्ट एपीओ ओरिएंटेड मैंने बना दिया है। स्टूडेंट एक्चुअली क्या है ना, स्टूडेंट्स पूछते हैं, अब हर एक स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम कुछ डेमो मिल जाएगा कैसे बनाया है, तो फिर आप सबके लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, और आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम, देखो लीगल मैगजीन्स भी है इवन। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट, हाँ मैं एक और चीज एड ऑन कर देती हूँ, बाकी जो भी मेरे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, और जब मैं आगे भी क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ, तो फिर उसके बाद में उन स्टूडेंट्स को भी टेस्ट सीरीज भेज देती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भेज देती हूँ उस सेक्शन, जैसे कि मैंने बीएनएस ये मेजर लॉ की टेस्ट सीरीज बनाई है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाती हूँ, फिर स्टूडेंट को तो मैं बाद में वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देती हूँ। ठीक है, वो एक ही बार होता है, और बहुत नॉमिनल प्राइस रखती हूँ मैं, जैसे मैंने माइनर लॉज की और लोकल लॉज दोनों के मिला के टेस्ट सीरीज बनाई है, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रही है, उसका प्राइस मैंने सिर्फ 250 रुपीज रखा है। 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, एक बार लगा लोगे, कभी भी माइनर और लोकल लॉज में गलती नहीं करके आओगे। इंग्लिश और हिंदी 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, विद एक्सप्लेनेशन आपकी आंसर की है सिर्फ 250 रुपए। मेजर लॉ में क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है, और बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगे हैं, और बहुत बड़े बड़े ये एक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा इस के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इंक्वायरी नंबर 9999161587 पर कॉल कर सकते हैं, और ये शानदार टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा कि अब हमें एग्जाम कि अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं, और अब हमें एग्जाम देना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, और वैसे भी मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अपना ये मटेरियल प्रिपेयर करती हूँ, पढ़ाती हूँ, जो मेहनत करना जानते हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं थोड़े से कम टाइम में हमें सक्सेस मिल जाए। पहली बात, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर उन स्टूडेंट्स का क्या, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हमेशा सक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनमें पेशेंस लेवल होता है, और जो हार्ड वर्क करना जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।